हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ ज़ीरो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने इसमें अभी क्या क्या कर लिया है। अभी हम लोगों ने बच्चों इसमें एक ही टॉपिक कवर किया है, मोर एंड मोर नंबर्स। ओके, अभी ये वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम लेंगे बैक टू ज़ीरो एंड कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक टू ज़ीरो। अभी बैक टू जीरो का क्या मतलब होता है बच्चों? सो इफ यू मेक अ मिस्टेक लाइक pressing the plus button 3 times when you want to stay on the ground floor, you can cancel it by pressing the negative button 3 times. मतलब कि आप सपोज ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने प्लस बटन को 3 टाइम्स प्रेस कर दिया तो आप 1 2 3 थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कैंसिल करोगे क्योंकि अब आपको नीचे आना है, आप ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हो। तो नीचे आने के लिए अब आप 3 को 3 बार नेगेटिव करोगे, और 3 बार नेगेटिव प्रेस करोगे तो 1 2 3 और वापस आप ग्राउंड फ्लोर पर आ जाओगे। इसका मतलब आपने जो सेम नंबर प्लस में किया उतने ही नंबर्स में आपने उस वाले नंबर को लाइक उतना ही टाइम्स आपने उसको माइनस किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? ज़ीरो। सपोज जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू प्रेस +4। ओके, आपने +4 किया, आप फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गए। अब आपको ग्राउंड फ्लोर पे वापस आना है, तो आप क्या करोगे, 4 टाइम्स नेगेटिव प्लस प्रेस करोगे, या फिर आप -4 प्रेस करोगे। ओके, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? ग्राउंड फ्लोर यानी जीरो पर। इसका मतलब एक आपने प्लस में लिया, एक आपने माइनस में लिया, सेम नंबर, तो इनको क्या बोलते हैं हम बच्चों? इनवर्स। ओके, +3 का इन्वर्स होता है -3 और -3 का इन्वर्स होता है +4। सिमिलरली +4 का इन्वर्स होगा -4 और -4 का होगा +4। तो चाहे कोई भी नंबर हो, उसका इन्वर्स क्या होगा? उसका ऑपोजिट साइन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी गिवन नंबर हैज another नंबर एसोसिएटेड टू इट which when added to the given number gives 0। मतलब हर टाइप का एक नंबर, हर एक नंबर होता है बच्चों, जब आप उसको उसके ऑपोजिट से ओके ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? उसका आंसर जब जीरो मिलता है तो उसको हम उसका इन्वर्स बोलते हैं, और इसी को हम इसका एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। जैसे अगर मेरे पास 7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -7। अगर मेरे पास -7 है तो उसका इन्वर्स होगा +7। और इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? हमेशा जीरो, इसलिए ये इसका क्या है? इन्वर्स। ओके बच्चों, अब हम आगे करते हैं। तो हमें यहाँ पे इन्वर्स लिखना है इन सारे नंबर्स का। तो +4 का इन्वर्स होगा बच्चों -4। -4 का ऑपोजिट साइन लेना है आपको, बस क्यों? क्योंकि जब आप 4 और -4 को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जीरो। ओके बच्चों, इसीलिए इसका इन्वर्स है। अब -4 का इन्वर्स क्या होगा? +4। -3 का +3। जीरो का कोई इन्वर्स नहीं होता बच्चों, वो जीरो ही रहेगा। +2 का -2, -1 का +1। ओके बच्चों, अब हमारे पास है कनेक्ट द इनवर्स बाय ड्राइंग लाइंस। ओके, -7 का इनवर्स क्या होगा? +7। -8 का बच्चों +8। +5 का -5 एंड +9 का -9। ओके बच्चों, तो अब हम आगे करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स। ओके, तो आप फ्लोर्स को जो है वो कंपेयर करके लाइक जैसे यह बच्चों जीरो में यहाँ पे सारे फ्लोर्स नहीं लेने वाली हूँ। ओके, आप चाहो तो वो इमेज लेके उससे भी कंपेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे ये क्या है हमारा? जीरो, ग्राउंड फ्लोर, फिर ये फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, देन फोर्थ फ्लोर, देन फिफ्थ फ्लोर। ओके, देन नीचे आप जाओगे तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। ओके, तो आप जितना ऊपर जाओगे आपको ग्रेटर नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। आप नीचे आओगे आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर से। ओके, तो इसका मतलब जीरो से ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो सब जीरो से नीचे वाले नंबर से बड़े होंगे। ओके, या फिर हम ये बोलें
कि जैसे 5 जो है वो 4 से बड़ा है, ऑब्वियस है ना, फिफ्थ फ्लोर कब आ रहा है, सबसे ऊपर है। फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर के नीचे है, इसका मतलब 5 जो है वो 4 से बड़ा है। सिमिलरली थर्ड फ्लोर जो है वो सेकंड के बाद आ रहा है, मतलब थर्ड जो है वो सेकंड से ऊपर है और सेकंड थर्ड से नीचे है, इसका मतलब 3 जो है वो 2 से बड़ा है। ओके, अब हम और नीचे आते हैं। अब 0 यानी ग्राउंड फ्लोर और उसके नीचे है -1, तो उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, इसका मतलब 0 जो है वो -1 से बड़ा है। ओके, अब आगे नेगेटिव नंबर्स को ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मेरे पास है -1 और -2। -1 क्या है कि आप नीचे फर्स्ट फ्लोर नीचे गए हो। -2 का मतलब है कि आप 2 फ्लोर नीचे गए हो। तो अब जब आप 2 फ्लोर नीचे गए हो तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पर -2 पे नीचे हो, तो -1 उससे ऊपर है, और -1 उससे ऊपर है, इसका मतलब -1 -2 से बड़ा है। ओके, सिमिलरली जब आप 3 पे 3 फ्लोर्स नीचे जाते हो तो आप -3 पे जा रहे हो, आपको 3 प्रेस करना है, और -2 जो है वो उससे ऊपर है, इसका मतलब कि -2 जो है वो -3 से बड़ा है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको नंबर ग्रेटर मिलता जाएगा। ओके, तो जो लोअर वाला नंबर होगा वो हमेशा उससे छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जीरो से ऊपर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जीरो से ऊपर जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जीरो से नीचे जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। दूसरी चीज, हर पॉजिटिव नंबर जो होगा वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ओके बच्चों, हर पॉजिटिव नंबर हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। जीरो जो है वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा लेकिन हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, हमने क्या बोला था कि -2 जो है वो -3 से बड़ा है, क्योंकि -2 वाला फ्लोर ऊपर है -3 से। तो इसका मतलब, लेकिन 2 तो जो है 3 से छोटा होता है। ओके, जहाँ पे 2 फ्लोर जो है वो थर्ड वाले से तो छोटा है। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करते हो तो नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है कि आपका जो छोटा नंबर होता है ना वो एक्चुअली में बड़ा होता है। उसका कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि -2 वाला फ्लोर जो है वो -3 से ऊपर है। ओके बच्चों, तो अब हम इसको रीड करते हैं। फ्लोर +3 जो है वो लोअर होता है +4 से, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। 3 जो है वो नीचे है, 4 ऊपर है, इसका मतलब 3 जो है वो 4 से छोटा है और 4 जो है वो 3 से बड़ा है। ओके, तो हम कंपेयर कर रहे हैं तो 3 जो है वो 4 से छोटा है और 4 जो है वो 3 से बड़ा है। ये जो साइन होता है बच्चों, ये लेस देन का साइन होता है, ये छोटा बताता है आपको। और ये वाला जो साइन होता है वो ग्रेटर देन का साइन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है -4। ओके, जो ये -4 है, ये क्या है, -3 से नीचे है, इसका मतलब -3 -4 से बड़ा है। ओके, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जब आप नेगेटिव नंबर्स लेते हो तो जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअली में बड़ा होता है। ओके, सो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है। ओके, अब हम आगे करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द बिल्डिंग ऑफ वन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद लेस देन और ग्रेटर देन। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए, तो यहाँ पे मैं फ्लोर्स को नहीं कंसीडर करने वाली हूँ। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। ये आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर आप जितने भी जाओगे आपको पॉजिटिव मिलेंगे फ्लोर्स, जितने भी जाओगे नीचे नेगेटिव मिलेंगे। हर पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव से बड़ा होगा, इसका मतलब हर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव वाले से छोटा होगा। लेकिन जब आप दो नेगेटिव कंपेयर करोगे तो जो फ्लोर पहले आ रहा है वो बड़ा होगा, इसका मतलब जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ओके बच्चों, अब -2 जो है वो नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन आएगा। ओके बच्चों, सेम यहाँ पे ये -5 है और ये +4 है, हर नेगेटिव नंबर हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है बच्चों, तो -5 लेस देन 4। नाउ -5 एंड -3, अब यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो कौन सा फ्लोर पहले आता है बच्चों, पहले -3 आता है, फिर आप नीचे जाते हो -4, फिर और नीचे जाते हो -5, इसका मतलब -3 बड़ा है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप दो नेगेटिव नंबर्स लेते हो तो जो उसमें छोटा नंबर होता है ना वो एक्चुअली में बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो हमें यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना है, बिकॉज -5 जो है वो -3 से छोटा है। हर पॉजिटिव नंबर हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है बच्चों। 6 -6 से ग्रेटर होगा। ओके, और मैंने आपको क्या बताया था, हर जीरो जो होता है वो पॉजिटिव से छोटा होता है लेकिन नेगेटिव से बड़ा होता है। तो जीरो जो है वो -4 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा।
और यहाँ पे 0 जो है वो 4 से छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। Imagine the building of one with more floors and compare the numbers and fill in the boxes with less than or greater than. अब आपको इमेजिन करना है कि उसमें और भी ज़्यादा फ्लोर्स हैं, लाइक 20, 17, 15, ऐसे भी इसमें फ्लोर नंबर्स हैं। तो आप कैसे कंपेयर करोगे? ओके, सेम रूल आपको फॉलो करना है बच्चों। अब आपके पास है -10 और -12, तो सबसे पहले जब आप नीचे जाओगे तो कौन सा फ्लोर आएगा? 10, -10, उसके बाद 11 और फिर उसके बाद -12। तो अब यहाँ पर इसका मतलब -10 -12 से बड़ा है। और दूसरा मैंने क्या बताया है आपको कि जो दो नेगेटिव नंबर जब आप कंपेयर कर रहे हो तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। 10 12 से छोटा है, इसीलिए -10 -12 से बड़ा है। हर पॉजिटिव जीरो जो होता है वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो जीरो, बिकॉज जीरो पहले आता है, ग्राउंड फ्लोर पहले आता है, उसके बाद आप नीचे जाते हो। सो जीरो ग्रेटर देन -20। अगेन यहाँ पे -25 -7, कौन सा फ्लोर पहले आएगा बच्चों? -7, इसका मतलब -25 इससे छोटा है। पॉजिटिव है 17 और ये है -10, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। अगेन 9 और -9, 9 पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा होगा। ये 15 और ये -17 पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा। ओके बच्चों, सो 15 इज ग्रेटर देन -17। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। इफ फ्लोर ए इज -12, जो हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों। ओके, फ्लोर डी जो है वो -1 है, फ्लोर ई जो है वो +1 है। In the building shown as a right as a line and find the number of the floors B, C, H, G, H. फर्स्ट आप अंडरस्टैंड करो, हमारे फ्लोर्स जो थे वो ऐसे वर्टिकली थे। हमने इस लाइन को कुछ ऐसे प्लेस कर दिया, तो ये बच्चों एक तरीके से नंबर लाइन बन जाती है। ओके, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे प्लेस कर देते हैं तो। ओके, अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आप देख रहे हो कि ई जो है वो +1 है, मतलब जब आप जीरो के ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और जब आप ऐसे नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव मिलेंगे। तो ये इन्होंने इसको सिर्फ वर्टिकली लाइन की जगह ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है। ओके, लेकिन अभी आप ऊपर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव। इसको आपको अभी कंसीडर फ्लोर की तरह ही करना है। ओके, तो अब ये ई हमारा अगर +1 है, मैं ऊपर जाऊंगी बच्चों तो मुझे एफ क्या मिलेगा? +2। ओके, तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? +2। इसका मतलब ये +3, +4, +5, तो जी क्या होगा? +6। फिर +7, +8, +9, +10, और ये कितना होगा बच्चों? +11। तो ऐसे काउंट करना है आपको, हर एक यूनिट में आपको हर एक गैप जो है वो आपको एक यूनिट दे रहा है। अब जब आप नीचे जा रहे हो यहाँ पे तो ये -1 है, तो फिर ये -2, -3, -4, -5, -6। ओके, फिर -7, -8, और ये क्या होगा बच्चों? -9, -10, -11, और इसीलिए ये क्या है बच्चों? -12। तो आपको एक एक जो गैप है उसको ऐसे तरीके से जंप करना है, और एक एक यूनिट आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ऊपर जा रहे हो तो आप एक इंक्रीज कर दोगे, नीचे जा रहे हो तो आप एक डिक्रीज कर दोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। मार्क द फॉलोइंग फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग शोन ऑन द राइट। तो हमें ये ढूंढना है बच्चों कि A-7 कहाँ पर मार्क होगा। तो वो -7 का मतलब है बच्चों, देख रहे हो आप +1, तो भी हमें नीचे की तरफ जाना है, तो ये हमारा -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये क्या होगा बच्चों? -7। एक्चुअली बच्चों मैंने यहाँ पे सेम नंबर लाइन ले ली है। ओके, जस्ट टू अब शो यू कि ये नंबर्स कैसे मार्क होंगे। तो आपको इस नंबर लाइन में ये जो A B C D मार्क करे हैं ये नहीं करना है, सिर्फ एक एक यूनिट का गैप लेना है और इस तरीके से उसमें प्लेस कर देना है। ओके, अब हमारे पास है -4। -4 कहाँ पर होगा? ये -2, ये -3, तो ये वाला क्या होगा बच्चों? -4। ये था -7। +3, ये 1 है बच्चों, ये 2 है, तो ये कितना होगा? +3। -10 चाहिए, तो ये है बच्चों -8, -9, और ये होगा हमारा -10। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे subtractions to find which button to press। ओके, अब इसका क्या मतलब है? तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
इफ योर स्टार्टिंग फ्लोर इज द आर्ट सेंटर जो कि सेकेंड फ्लोर पे है, यानी आपको +2 करना होगा। लेकिन आपका जो टारगेट है, आप कहाँ पे जाना चाहते हो? स्पोर्ट्स सेंटर पे, जो कि +5 है। तो मतलब अभी आप ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। ओके, अभी आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? सेकेंड फ्लोर से। तो आपको कितने फ्लोर ऊपर जाना है ये आपको कैसे पता लगेगा? तो वहां पर हमें सब्ट्रैक्शन काम आता है। हमें बहुत सिंपल पता है कि हमें 2 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि हम ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच जाएं बच्चों? 3। ओके, तो ये एक वे है इसको फाइंड आउट करने का। दूसरा, अगर आप 5 में से 2 माइनस कर दो तो जो आपको आंसर मिलेगा 3, वो आपको ये बताएगा कि आपको कितना फ्लोर ऊपर जाना है। ओके, बिकॉज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि हमारा टारगेट फ्लोर क्या होता है? हम स्टार्टिंग फ्लोर के अंदर अपना जो मूवमेंट होता है उसको ऐड कर देते हैं तो हमें हमारा टारगेट मिलता है। मतलब हमें कौन से टारगेट फ्लोर पे जाना है। तो वहीं से ये फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है बच्चों, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो। तो जब आप टारगेट में से स्टार्टिंग फ्लोर माइनस कर देते हो तो आपको पता लग जाता है आपको कितनी मूवमेंट करनी है। ओके, तो अगर हमारा टारगेट 5 है और हमारा हार्ट सेंटर 2 है, हम 5 माइनस 2 करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? 3 पर। इसका मतलब हमें 3 की मूवमेंट और करनी है, हमें 3 फ्लोर्स ऊपर जाना है। ओके, अब हमारा टारगेट फ्लोर है -1 और हमारा स्टार्टिंग फ्लोर है -2। तो मतलब अब हमें कहाँ जाना है? हमें ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा -1 है और ये हमारा -2 है। ओके, अभी आप ऑलरेडी यहाँ पर हो -2 पर। अभी आपको -1 पे जाना है तो मतलब आपको ऊपर जाना है। और ऊपर जाने का मतलब है बच्चों आपको प्लस करना है और नीचे जाने का मतलब माइनस करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? हमारा स्टार्टिंग फ्लोर क्या है? माइनस सॉरी, हमारा टारगेट फ्लोर क्या है? -1। उसमें से अपना स्टार्टिंग फ्लोर आप माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? +1। देखो, टारगेट फ्लोर था -1, आपने माइनस किया स्टार्टिंग फ्लोर, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और जब आप माइनस और माइनस करते हो ना बच्चों तो वो प्लस हो जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, जब आप दो माइनस को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्लस बन जाता है। ओके, अब आपको पता है क्या करना है। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। ओके, मैं आपको यहाँ पे रूल भी समझा रही हूँ बच्चों, तो आप रूल भी अंडरस्टैंड करो। अब आपको, आप -1 + 2 कर रहे हो। ओके, तो आप दोनों को माइनस करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 - 1 और 1। और साइन किसका आएगा बच्चों? ग्रेटर का। यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है? 2, तो इसलिए किस चीज का साइन आएगा? प्लस का। ओके, तो ये रूल्स भी आपको साथ साथ अंडरस्टैंड करने हैं। अब हम आगे करेंगे। अब आपका टारगेट फ्लोर जो है वो है -1 और स्टार्टिंग फ्लोर है 3, तो आप क्या करोगे? -1 में से, यानी टारगेट फ्लोर में से जो स्टार्टिंग फ्लोर है उसको माइनस कर दोगे। अब आपके पास ये क्या आएगा? -1 और -3। मतलब आप ऑलरेडी कहाँ पर हो? आप ऑलरेडी यहाँ पर हो 3 फ्लोर पे। आपको ऊपर जाना है, सॉरी, यहाँ पर हो आप। आपको कहाँ पे आना है बच्चों? -1 पे। तो मतलब आपको नीचे की तरफ आना है, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, फिर एक बार और नीचे आओगे। तो आपको 4 बार नीचे आना पड़ेगा, मतलब 4 बार नीचे आना पड़ेगा, मतलब कि आपको 4 टाइम्स नेगेटिव प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? -4। ओके, और दूसरा तरीका, आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव है, आप दोनों को ऐड करो और साइन क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। ओके, रिमेंबर, जब आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हो, मतलब दो, तो आप इसको माइनस बोलो या ऐड बोलो। ओके, दोनों ही नंबर नेगेटिव है, -1 -3 दोनों को ऐड करो और साइन आएगा नेगेटिव का। ओके, अब आपका टारगेट फ्लोर है 2 और आपका स्टार्टिंग फ्लोर था -2। ओके बच्चों, आपका स्टार्टिंग फ्लोर था -2 और आपका टारगेट फ्लोर है +2। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और आपको यहाँ पे जाना है, तो देखो 1 2 3 4, तो आपको कितना अप जाना है? 4, मतलब आप 4 प्लस करोगे। ओके, और दूसरा तरीका क्या है? आपको टारगेट फ्लोर में से माइनस कर देना है स्टार्टिंग फ्लोर, तो ये क्या बन जाएगा? अभी मैंने बताया, जब आप दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बनेगा बच्चों? +2। और 2 + 2 क्या होगा? 4। ओके, अब हम आगे करेंगे।
Complete these expressions and you may think of them as finding the movement needed to reach the target floor from the starting floor. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको फ्लोर्स को माइंड में रख के भी कर सकते हो, लेकिन आप साथ साथ अंडरस्टैंड भी करो कि इन नंबर्स को कैसे प्लस माइनस करना है. ओके, अब हमारे पास है +1 +4. ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. यहाँ पे क्या मतलब है, ये हमें बताना है मूवमेंट हमें कितनी करनी है. मतलब हमें ये क्या दे रखा है बच्चों, टारगेट फ्लोर में से आपका स्टार्टिंग फ्लोर माइनस है, इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है. ओके, इसका मतलब जैसे ये यहाँ पे है 0, अभी हमारा स्टार्टिंग फ्लोर क्या है यहाँ पे बच्चों, +4. ओके, ये +4 है. यहाँ से आपको क्या करना है, और आपका टारगेट फ्लोर क्या है, 1. ओके, तो हमें नीचे आना है. हमें कितना नीचे आना है, 1 2 3. तो हमें क्या करना है, 3 नेगेटिव प्रेस करना है. इसीलिए इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, -3. ओके, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है, +1 में से आप इस 4 को माइनस कर रहे हो, तो 4 - 1 3. और आपको साइन हमेशा किसका लेना है, नेगेटिव का. ओके, सो अब हम आगे करते हैं. ओके, अब हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड. आप 0 पर हो, सॉरी, आप एक्चुअली में 2 पर हो, क्योंकि स्टार्टिंग फ्लोर हमारा है 2 और हमारा टारगेट क्या है, 0. मतलब हमें 2 स्टेप्स जो है वो नीचे आना है. ओके, तो इसका मतलब हमें -2 प्रेस करना है. ओके, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे 0 - 2. ओके, 0 - 2 तो क्या आएगा बच्चों, -2. ओके, अब हम थर्ड करते हैं. थर्ड में हमारा सी पार्ट में हमारा जो टारगेट फ्लोर है वो है +4, और हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से, और हमें यहाँ पे जाना है. ओके, तो हमें कितने स्टेप्स ऊपर जाना है बच्चों, 1 2 3. तो मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 3. ओके, दूसरा मैंने क्या बताया था, 4 - 1 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 3. ओके, नेक्स्ट करते हैं अभी हम. अब आपके पास है, आप ऑलरेडी आपका जो टारगेट फ्लोर है वो है 0, लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हो -2 से, और ये आपका टारगेट फ्लोर है. तो आपको कितना ऊपर जाना है, 1 और 2. ओके, तो 2 फ्लोर्स हमें ऊपर जाना है. इसका मतलब हमें आंसर क्या आएगा, +2. दूसरा आप इसको कैसे करोगे बच्चों, 0 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2. 0 + 2 कितना आएगा, 2. ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम ई पार्ट. ई पार्ट में हमारा जो स्टार्टिंग फ्लोर है ये है, और हमारा टारगेट फ्लोर जो है वो 4th है. तो हमें कितना ऊपर जाना है बच्चों, देखो, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो आंसर क्या आएगा, 7. और कैसे आएगा 7, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. 4 माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, 4 + 3 7. ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा एफ पार्ट. एफ पार्ट में हमारा जो स्टार्टिंग फ्लोर है वो है -3. स्टार्टिंग फ्लोर बच्चों ये वाला है, और ये वाला टारगेट फ्लोर है. ओके, तो हमारा जो टारगेट है वो है -4. तो हमें तो सिर्फ एक फ्लोर नीचे जाना है. इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, -1. और कैसे आएगा ये देखो, ये है -4 माइनस माइनस +3. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, आप हमेशा माइनस करोगे और साइन ग्रेटर का आएगा. 4 - 3 1, और बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 4, उसके आगे क्या है, नेगेटिव, तो आंसर आएगा -1. नेक्स्ट है हमारे पास जी. हमारा जो स्टार्टिंग फ्लोर है बच्चों वो है 2, +2, और हमें जाना है -1 पर. तो कितना नीचे जाना है हमें, 1 2 3. मतलब हमारा आंसर क्या होगा, -3. ओके, दूसरा तरीका क्या है, -1 -2 दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को ऐड कर दो, 2 + 1 3, और साइन किसका आएगा बच्चों, नेगेटिव का. ओके,
अब आपने कहाँ से स्टार्ट किया? -2 से, और आपका टारगेट भी यही है। तो ये क्या हुआ बच्चे? ये तो 0 हो गया, मतलब हमें मूव करना ही नहीं है। ओके, सो इसका मतलब अभी कैसे आएगा ये देखो, -2 माइनस माइनस यानी +2। मैंने आपको बताया था जब आप दो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। तो अब -2 + 2 कितना होगा? 0। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। आपका जो स्टार्टिंग फ्लोर है बच्चों वो +1 है, और आपका जो टारगेट फ्लोर है वो -1 है। तो आपको कितना नीचे आना है? 1 और 2। तो आपको 2 फ्लोर्स नीचे आना है, इसका मतलब आपका आंसर होगा -2। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों? -1 -1। ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दोनों आपके क्या है बच्चों? नेगेटिव। दोनों को ऐड करो और साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अब आपका जो स्टार्टिंग फ्लोर है ये, और आपका जो टारगेट फ्लोर है ये, तो आपको कितना स्टेप्स ऊपर जाना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 फ्लोर्स ऊपर जाना है। तो आंसर क्या आएगा? 6। और दूसरा क्या है? 3। माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस। 3 + 3 क्या होगा? 6। ओके, तो आप इसको दोनों तरीकों से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप इसको फ्लोर की तरफ से भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, और आप अगर इन रूल्स को भी साथ साथ याद करोगे तो आपको और भी इजी रहेगा। ओके बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।